उत्तराखंड के जंगलों में इन दिनों आग बढ़ती ही जा रही है। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और जंगलों में लगी आग की वजह से तापमान और वातावरण में भी इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नैनीताल वन प्रभाग के मनोरा रेंज में आग की लपटों ने पूरे जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया है और अब आग की लपटें इतनी भयानक रूप ले चुकी हैं कि जिससे वन संपदा जलकर खाक हो गई है। आपको बता दें कि जंगलों की आग बढ़ते बढ़ते हल्द्वानी के एक निजी स्कूल के परिसर तक आ पहुंची, जिससे वहां के बच्चों की जान पर खतरा मंडराने लगा। आग स्कूल परिसर तक देख स्कूल का स्टाफ बच्चों को पढ़ाना छोड़कर अफरा तफरी में आग बुझाने में जुट गया। साथ ही स्कूल प्रबंधन का कहना है कि आग बुझाने के लिए उन्होंने वन विभाग को संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। आग एक्चुअली अभी सभी जगह यहाँ पर जो है कई जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि आग जो है फैल चुकी है। हमारे कैंपस के अंदर तक आग पहुँच चुकी है। हमने जो है अपने संसाधनों से अपने कर्मचारियों को लगा के इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी संपर्क कर रहे हैं कि वो जो है इसको बुझाए। तो अभी हम उनसे हमारी बात बन नहीं पा रही है। जैसे ही वो हमारे पास आते हैं तो हम कोशिश करते हैं इस आग को बुझाने की। तो फॉरेस्ट की तरफ से अभी आपसे कोई रिस्पांस मिला है आपको? सर, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक हमारा उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। खतरा क्या है? लेकिन खतरा सर देखिए, आग फैलते जा रही है तो ये आसपास हमारे बच्चों के लिए भी खतरा है और ये अगर इसी तरीके से फैलते रही तो पूरे इलाके को कवर कर लेगी, तो जिससे आपका एटमॉस्फेयर में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट वाले इसको आएँ और तुरंत इसको बुझाने की कोशिश करें। साथ ही हल्द्वानी के स्थानीय लोग भी जंगलों में आग लगने से परेशान हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। आग से तो बहुत नुकसान है सब। ये तो पशु पक्षी और जानवर छोटे छोटे यहाँ तो डेली हिरन, सुअर, काकड़, मुर्गे बहुत यहाँ घूमते रहते, मोर घूमते रहते थे, सब जल गए होंगे। सारा अभी बच्चों में थे, वो छोटे छोटे बच्चे उनके घूम रहे थे, बच्चों को लेके घूम रहे थे। फसल बगीचे को नुकसान? फसल बगीचे के यहाँ तो किनारे में बगीचे हैं और बगीचे में पहुँच गई तो बगीचों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ियों को भी अब इधर हम किनारे किए हुए हैं, सारा इधर को किनारे को। तो यहाँ से अब देखिए कि जंगल की तरफ को इतने भयंकर हो गया और इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि हमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया। कितने दिन से लगी आग? ये वैसे तो जंगल में आगे बहुत दूर थी, लेकिन आज सुबह हमने देखा कि नदी के किनारे कहीं जंगल ये चलने लगा, धुआं उठा, तो वहाँ से फैलते फैलते ये स्कूल तक आ गई और अब हमारे घरों की तरफ को आ गई है। वन विभाग को सूचित किया गया है आपके द्वारा इससे? हाँ सर, वन विभाग को तो सूचित किया गया था। वन विभाग वाले आए भी हैं और कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन इतना विकराल रूप है आग का कि बहुत मुश्किल है। अब उसको कैसे बुझाया जाएगा ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हवा भी उस हिसाब से चल रही है और पूरे जंगलों में फैल गई है आग और जंगल धू धू करके जल रहे हैं। जंगलों में चारों तरफ से आग लगी हुई है इस वक्त। एक तो गर्मी का इतना बड़ा कारण बना हुआ है और सबसे बड़ी यह है कि लोग जहाँ मतलब ये सब मेन ये है कि लोग कहीं आग खुद नहीं लगती है, कोई ना कोई लगा के चले जाता है। अभी हमारे पीछे जो आग लगी हुई है किसी ने नीचे नदी के किनारे से लगाई हुई है, जो चारों तरफ से इतनी बुरी तरह फैल चुकी है कि अब इसमें अगर हम जंगलात वाले भी जो इनके लेबर आती है इनको बुझाने के लिए, वो लोग बुझा नहीं पाते हैं। इतनी भयानक आग को कोई बुझा नहीं पाता और न ही इनके पास कोई इस टाइप के यहाँ पे संसाधन है कि इस आग को हम किसी अलग तरीके से बुझा पाएँ। तो ग्रामीणों को कितनी परेशानी हो रही है? ग्रामीणों को परेशानी क्या है कि ग्रामीणों के जो भी अपने बगीचों में अगर चले जाती है तो बगीचों में आग लग जाती है। घास का बहुत नुकसान होता है। लोकल के क्षेत्रों में जो लोगों का अपना पशु उसका घास उसके लिए यूज होती है, तो काफ़ी नुकसान है। जानवरों का है, छोटे पक्षियों का इतना नुकसान होता है कि। और मेरे ठीक पीठ पीछे जो ये महर्षि स्कूल दिख रहा है, यहाँ पे तो ये है कि मतलब बच्चों का इतना खतरा बना हुआ है। तो हम देख रहे थे कि लोकल के हमारे वो टीचर लोग जो अपना आपस में स्कूल में पढ़ाना छोड़ करके वो लोग आग को बुझा रहे। उत्तराखंड में जंगलों में बढ़ती आग के सिलसिले से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आग के कारण बदलते तापमान और वातावरण से वहां के सभी जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर भी इसका काफी असर हो सकता है। हल्द्वानी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर आग ने अपना भयानक रूप ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। जंगलों में आग लगने से कीमती वन संपदा तो खाक हो रही है और साथ ही इसका वन्य जीवों को भी खतरा पैदा हो गया है। हल्द्वानी से उत्तराखंड तक के लिए राहुल सिंह धर्मवाल की रिपोर्ट।